जिंदगी में जो चाहें वो मिल जाए ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। पहली काउंसलिंग के परिणाम आ चुके। आपको लगता है कि मैं अभी कट ऑफ से बहुत दूर हूं और लग रहा है कि यार एमबीबीएस शायद नहीं मिलेगी, या कोई ड्रीम कोर्स जो आपने सोच रखा है, ड्रीम कॉलेज जो आपने सोच रखा है नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, दोनों केस में इस वीडियो को समझ लीजिएगा। इट इज समथिंग जहां पर आप लाइफ का एक क्रिटिकल डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक होप तो है, लेकिन ये होप किलर भी है। लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते। काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस है जो आप देख रहे हैं, लगातार काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो रही है। हो सकता है अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक तक चली जाए, उसके बाद दिवाली आ जाएगी, नया साल, होली, साल निकल जाता है। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो 15-20 नंबर से दूर थे एमबीबीएस से, काउंसलिंग में लगे रहे कि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। एक नंबर की तो बात है, एक नंबर पे इंडिया लेवल पर हजारों बच्चे होते, 15 नंबर पर 15,000 बच्चे होते, इवन ज्यादा होते। तो हम सोचते रहते सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, स्टर वैकेंसी में उम्मीद लगाए बैठे थे। गलत बात नहीं है, समझ में आता है कि काउंसलिंग का प्रोसेस चलता कैसे है, अच्छी बात है। लेकिन उसी भरोसे बैठे रहना अगले साल को भी खराब कर देता है। मतलब होप पालना अच्छी बात है, लेकिन अंधाधुंध होप पालने से नेक्स्ट ईयर भी आपका सिलेक्शन हो या ना हो, सवालिया निशान होता है इसके ऊपर। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। मैंने हजारों बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है, और मैं हमेशा ये चीज मानता रहा हूं कि नीट इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज नॉट अबाउट intelligent people, it is all about consistent people and the people having the right intent to become successful. अब तो मुझे क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर होप देने वाली भी यही है, किलर भी यही है, तो मैं करूं क्या? अभी मैं देख रहा हूं हर बच्चा, हर पेरेंट बस सुबह शाम काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग। हमें हर चीज का, देखो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका हर पहलू चमकदार। हर चीज के चमक के पीछे कुछ अंधकार भी होता है। काउंसलिंग का अंधकार है कि वो उम्मीद तो देती है, लेकिन पूरा साल खा जाती है। समझते रहना। तो मैं क्या करूं? अगर मैं किस कैटेगरी का एस्पिरेंट हूं? अगर मुझे लगता है कि यार मैं एक अर्ली एस्पिरेंट हूं। अर्ली एस्पिरेंट का मतलब मैंने 12वीं के साथ में परीक्षा दी, या मैंने फर्स्ट ड्रॉप के साथ में जो है वो एग्जाम दिया, या 12th के साथ में दिया, मेरा नहीं हुआ। मैं मान लो बहुत नंबर से भी दूर, मेरे 250 नंबर ही हैं, 300 नंबर ही हैं, 400 नंबर ही हैं, 450 नंबर ही हैं, लेकिन मैंने तो जिद पाल रखी किसी ना किसी कोर्स में तो जाऊंगा। और इन केस वो नहीं मिल रहा है, भाई आप लोग मत सोचिए, जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे ना, एमबीबीएस में जब आपका एडमिशन होगा नेक्स्ट ईयर होपफुली, आप पाएंगे कि एमबीबीएस में ड्रॉप लेना बहुत कॉमन है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा मतलब ड्रॉप ही करते रहे, कब कॉलेज में जाएंगे, कब पैसे कमाएंगे? भाई डॉक्टर्स कभी रिटायर नहीं होते। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि दुनिया में एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसका रिटायरमेंट नहीं होता। 85 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उतनी वैल्यू बढ़ती जाती है डॉक्टर्स की। बताओ और किस सेगमेंट में ऐसा है? आर्मी में, पुलिस में, इंजीनियरिंग में, पायलट में, किसी भी चीज में दो ही जगह, तीन जगह मान सकते हो, बिजनेस, पॉलिटिक्स और मेडिकल साइंस। अनुभव की ही वैल्यू होती। खैर, तो ड्रॉप इज वेरी वेरी कॉमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो सेकंड थर्ड ईयर ड्रॉपर बहुत सारे लोग थे। 30% थर्ड ईयर ड्रॉपर थे, 20% फोर्थ ईयर ड्रॉपर थे, 20-25% सेकंड ईयर ड्रॉपर थे। सिग्निफिकेंट नंबर होता है। 12वीं के साथ में 3-4 बच्चे आए थे। तो आप तैयारी करना शुरू करो। अब सर हम कहाँ से तैयारी करें? तो भाई हमारे विश्वास बैच से कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, और डे बोर्डिंग भी कर सकते हो। आज एक भी ऐसा स्टूडेंट हमारे पास में जयपुर में नहीं है जो डे बोर्डिंग में हमसे डिससेटिस्फाइड हो। नंबर नीचे दिख रहा है, ये डे बोर्डिंग का ही नंबर है, कांटेक्ट करो। आज इंडिया के लेह लद्दाख से भी बच्चे हमारे पास में पढ़ रहे हैं। स्टेंजिन नाम की बच्ची है, वो लेह लद्दाख से पढ़ने हमारे पास में। और तेलंगाना के बच्चे भी, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र तो बहुत कॉमन है, वेस्ट बंगाल बहुत कॉमन। तो वहां से आप प्लान कर सकते हो। अगर मेरे को लग रहा है कि साहब
अपना अपन एक लेट एस्पिरेंट है, यानी कि अब शादी करने की उम्र है, बच्चे पैदा करने की उम्र है। अब हमारे 6 ड्रॉप हो गए, 5 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, और नंबर बहुत कम है, नंबर बहुत कम है, लेकिन काउंसलिंग में उम्मीद लेके बैठे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ ना कुछ ले लीजिए। हर बार उन सपनों के बोझ के तले खुद को घसीटते रहना के बाद जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार चीजें छोड़ देनी चाहिए और मान लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी में यही था। हाँ, ये मत मानना कि हमने फेल्ड नीट एस्पिरेंट। आई एम ए नीट एस्पिरेंट जिसके नंबर थोड़े कम रहे, उसने नया कुछ डिफरेंट रास्ता चूज किया। एमबीबीएस नहीं मिलने का मतलब फेल्ड नीट एस्पिरेंट नहीं होता है। और दुनिया में कोई भी आपको फेल्ड इंसान का टैग दे, झड़काओ उसे और आगे बढ़ो। दुनिया तो टैग देती रहती, जब तक तुम कुछ कर रहे हो दुनिया तो कोई ना कोई टैग लगाती रहेगी। हाँ, जिस दिन कुछ नहीं करोगे, जिस दिन मर जाओगे, उसके 2 साल बाद तुम्हारे बारे में बात होना बंद हो जाएगी। तुम मुझे बताओ कि किसी इंसान को तुम जानते होंगे जिसको मरे हुए 2 साल हो गई और तुम्हें शायद उसकी याद भी नहीं आई होगी। ऐसे होता है। हमारा देश सुबह उठता है और मोदी को गालियां देता है, जो जिंदा होता है उसको गालियां मिलती है। तो चिंता नहीं करना इसकी कि कौन क्या कहेगा। लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। एम्स दिल्ली में चले जाओगे तो घमंडी हो गया है, बात नहीं करता है। एमबीबीएस नहीं मिला तो हाँ बन गए डॉक्टर। तो दुनिया तो बोलती रहती है यार। दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो फिर जी लिए एक ही जिंदगी है, वो भी दुनिया के हिसाब से जिएंगे तो हो गया काम। तो अगर आप लेट एस्पिरेंट है, कोई ना कोई कोर्स ले लो। आपको लगता है बीएमएस कर लें, बीयूएमएस कर लें, बीएचएमएस कर लें, बीएनवाईएस कर लें, कुछ ना कुछ कर लो यार। डॉक्टर तब भी लग जाएगा नाम के आगे। मेहनत करोगे तो हर सेगमेंट में पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें इरती का संदेह नहीं। मुझे लगता है कि सर देखो, मैं तो आपके पास भी नहीं आऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, जो भी है तुम भाई कहीं भी तैयारी कर लो, मेरे पास आ जाओगे तो मैं मेक श्योर करवा दूंगा कि ये काम हो जाएगा। जयपुर आओ, अजमेर आओ, दैट्स योर चॉइस। ऑनलाइन आओ, दैट्स योर चॉइस। जीएसबी में आ सकते हो। एक जीएसबी हमारा गारंटीड सिलेक्शन बैच चलता है, पता है, ऑनलाइन में, जिसमें सिर्फ टेस्टिंग, मेंटरिंग और डाउट सॉल्विंग है। टीएमडी खतरनाक है वो, बट 450 प्लस नंबर चाहिए कम से कम, उसके बिना नहीं हो पाता। नीट कागज पे सब कुछ मेंशन है, अपन काम की बात कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। मुझे क्या ऐसी चीजें हैं यार जो मैं कर लूं ना तो दुनिया की कोई ताकत मेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकती, वो मैं आपको बता देता हूं। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग एन टीचर जिसने 2011 से लोगों को गाइड किया है, मेंटोर किया है, और खुद को कम मार्केट किया है, रील्स कम बनाई है, शोबाजी कम करी है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को सक्सेसफुल बनाए हैं, इतनी कम मार्केटिंग के बावजूद, कम लोगों के बीच में। इस साल मैंने 12वीं के साथ में 10 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया। 12वीं के साथ में 40-50 बच्चे थे हमारे पास, अजमेर जैसे छोटे शहर से। बहुत बड़ी बात है। सारी कोचिंग्स को आप जोड़ लो तभी इतने सिलेक्शन नहीं थे। स्ट्रेटेजी होती, तरीका क्या करना। एक चीज तो ये कि भाई 100 से ज्यादा टेस्ट देने, 100+ टेस्ट, ये मान के चल लेना। अगर तुम्हें लगता है ना कि सिर्फ टीचिंग से टीचर सिलेक्शन करवा देंगे नीट में, बहुत बड़ी बेवकूफी है। टीचिंग और टेस्टिंग से ट्रू रिजल्ट आता है, ट्रू रिजल्ट। तो सर ये कहाँ मिलेंगे 100 टेस्ट? कौन नए टेस्ट बनाता है? विश्वास बैच में हम लोग सिलेबस पूरा होने के बाद में ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी 75 टेस्ट करवाते हैं, और विद द कोर्स 25 टेस्ट करवाते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बोलो, टी होता है आखिर के 75 टेस्ट में। टेस्ट भी होगा, डिस्कशन भी होगा। या तो टेस्ट होगा एक्सट्रीम सुबह या होगा एक्सट्रीम शाम को, ताकि पूरा दिन डिस्टर्ब ना हो, पूरा दिन तुम्हारे पास में रहे। सबसे यूनिक बात है। और मैं एक बात बता दूं, इन केस तुम किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स में नहीं आ पाओ, ऑप्शन दे रहा हूं, इस टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन आके अटेंड कर लेना, अजमेर में या जयपुर में। लिख के दे रहा हूं, तुम चाहे एलन में पढ़ते हो, आकाश में पढ़ते हो, पीडब्ल्यू में पढ़ते हो, जहां पढ़ते हो यार, मैं तो साफ कहता हूं, ये टेस्ट सीरीज मत छोड़ना जो हमारी आखिर में होती है, क्योंकि असली धार पैदा होगी इससे। मतलब आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। श्री चैतन्य में पढ़ते हो, नारायण में पढ़ते हो, तुम्हारी चॉइस। लेकिन मैं क्या करता हूं कि टाइम से कोर्स करवा के, जैसे 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी टेस्ट सीरीज, तो मैं क्या मेक श्योर करता हूं कि टाइम से कोर्स हो जाएगा बच्चों का, और टाइम से टेस्ट में इनको डाल देंगे। तो मैं कम से कम कंट्रोल रखता हूं कि भाई इन बच्चों को फटाफट से टेस्ट में लेके जाना है, ताकि मैं सेलेक्ट करवा पाऊं। यार मैं उन बच्चों को सेलेक्ट करवाता हूं जिनको लगता है ना कि यहाँ इसका सिलेक्शन हो, जिसके घर वाले बोल देते ना कि ये साहब देख लो इसका सिलेक्शन होगा तो होगा, वरना क्या ही होगा, उनको सिलेक्ट कराया मैंने। हमारी टीम ने कराया, सिस्टम ने कराया। फिर टारगेट करो कम से कम कि मुझे साल के 60 पेन खत्म करने, 60 पेन खत्म करने एटलीस्ट। और उनको फेंकना नहीं है, संभाल के रखना। ये बात मैं 3-4 साल से कह रहा हूं। अभी कुछ पीडब्ल्यू के टीचर्स, अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो खाली पेन वाले जो बच्चे हैं उनके साथ में रील्स बना रहे हैं। 4 साल पहले मैंने ये बात कही थी। मैं हर साल कहता हूँ कि खाली पेन संभाल के रखो, फेंको मत। और वो बच्चों को पता है कि वो किसके इंस्पिरेशन से उनको संभाल के रखे। एवरीवन नोज दैट। मैं तो आजकल सभी को दोस्त मानता हूँ, जो बात होती है खुलेआम बोल देता हूँ। अगर
आपको किसी को डाउट हो तो इस वीडियो को एक बार उनके इंस्टाग्राम तक पहुंचा देना, पंकज सिजेरिया जी के पास में या MR सर के पास में, उनको ध्यान होगा अच्छे से, क्योंकि मेरे दोनों अच्छे दोस्त हैं, मिलता रहता हूँ। कई शादी पार्टियों में उनसे मुलाकात होती रही है, कई बार हम लोग बैठे हैं आपस में, उनके फार्म हाउस पे आना जाना रहता है, तो दोस्त हैं सब लोग अच्छे। तो उनको बोलना एक बार कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको, बच्चों को, खैर वो बात अलग है, छोड़ते हैं उसको। फिर हमको क्या करना है ना यार, हमको DWR भरनी है, क्योंकि वो लोग मानते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि सर आप मेडिकल सेक्टर में इतने सुपर रिस्पेक्टेबल हैं कि हम आपके वीडियोस देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, बच्चों को गाइड करने में उसका यूज़ करते हैं। दोस्त हैं तो मैंने कहता ठीक है, टिप लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक चलता रहता है। फिर DWR करो, मतलब नाइट ऑडिटिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। रात को सो रहे हो, पता ही नहीं किया क्या है भाई। दिन खराब किसके होते हैं? जो रात को बैठता है और सोचता नहीं है, या फिर फालतू की बातें सोचता है कि ये हो गया वो हो गया, क्या होगा। नाइट ऑडिटिंग जिस इंसान की है, नाइट ऑडिटिंग इज लाइफ ऑडिटिंग। उसके दिन कभी खराब नहीं आ सकते, उसके दिन खराब होंगे भी नहीं। बैठो कि आज मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड। एक मेरी डायरी आती है, यहां तो भी नहीं पढ़ी है, डायरी आती है पूरी डेडिकेटेड, अमेजोन पे मिलेगी, ऐप पे मिल जाएगी, नीट कागजी ऐप पे, वहां थोड़ी सस्ती मिलती है नीट कागजी ऐप पे हर चीज। व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, मेरा अचीवमेंट क्या, मेरा रिग्रेट क्या, हर दिन भरो यार। ये नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर एक, अब हमको पता है आजकल क्या लगता है कि हमने किसी का लेक्चर देख लिया तो हमको सब कुछ याद हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये नहीं होता है। मैं तो हमेशा आजकल कहता रहा हूं कि किसी का भी लेक्चर देखो, हर लेक्चर के बाद में उसके क्रक्स 3 से 4 समरी पॉइंट्स, क्या क्या ऐसी चीजें जो मास्टर ने बताई जो मेरे को नहीं पता थी, या क्या नया है, क्या क्वालिटी का है जिससे मैं समरी क्रिएट करूंगा, वो 3 से 4 पॉइंट हर लेक्चर के लिख लेने हैं, वो मैंडेटरी है। फिर मान लो कोई सा लेक्चर, लेट्स सी रोटेशनल मोशन है, 15 लेक्चर में पूरा हुआ, तो 15 गुणा 4, ये 60 पॉइंट्स का मेरा उसका समरी नोट्स या चीट शीट बन गया है। हम पता क्या करते हैं, PDF ढूंढते रहते हैं टेलीग्राम पे, वहीं बर्बादी होती। फिर कोशिश करो कि उनको आंख बंद करके, नहाते वक्त, खाते वक्त, वॉक करते वक्त सोचो, थिंक अबाउट दैट। बेड पे गए, सोच रहे रोटेशनल मोशन यहां से शुरू होता है, यहां पर एंड होता है, पूरे पूरे फॉर्मूला सोच रहे हो। अगर लगता है फिजिक्स बहुत टफ लगती है, लगता है ना फिजिक्स बहुत टफ लगती है, तो एक और काम करो, न्यूमेरिकल के स्टेप्स को सोचना शुरू कर दो। अच्छा ये न्यूमेरिकल यहां से ऐसे 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 होता है। भाई ये बातें है ना 90% टीचर्स को नहीं ध्यान है, बाकी तो छोड़ो तुम, कि कैसे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस, आपका फिजिक्स को सोचने वाला बंदा फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, सॉल्व करने वाला नहीं कर पाता है। गोल्डन पॉइंट है, लिख लेना। जो फिजिक्स को सोचेगा, तुम किसी भी चीज को सोचो वो तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। आई बात समझ में? सॉल्व करने से नहीं होती है। ग्रेट मैथमेटिशियन मैथ्स को सोचते हैं, ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट फिजिक्स को सोचते हैं, ग्रेट केमिस्ट्री के नॉलेज वाले बंदे केमिस्ट्री सोचते हैं। गेम सोचने का है दोस्त, गेम सोचने का। मतलब उसको मैं बोलता हूं मनन, मेमोराइजेशन। मेरे इसके ऊपर बहुत वीडियो है, कभी सर्च करना मेमोराइजेशन बाय ABK सर, तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। 1-1 घंटे के वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है। ये सुपर पावर है। 50% वाले, 58% वाले बच्चे को, निखिल शर्मा को मैंने SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS कराया है, मेरा सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। मतलब जब मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया उसके दूसरे साल में वो मेरे पास आया था, भीलवाड़ा से पढ़ने आया था अजमेर में। उसकी सिस्टर पहले सेलेक्ट हो गई थी, उसके बाद में आया था, SMS MBBS किया उसने। 58% मेमोराइजेशन पावर थे। लोग नहीं समझते हैं, लोग समझते ही नहीं है। फिर एक अपनी एरर कॉपी बनाओ। जैसे एक हमारी रैंक फिक्स के नाम से डायरी आ गई, रैंक फिक्स, उसमें 4 कैटेगरी है। ऐसा एरर कॉपी भी बना सकते हैं, बट रैंक फिक्स डायरी ले लो तो ज्यादा ठीक है। उसमें CGST में 4 चीजें जो है वो हमने क्लासीफाई की कि टेस्ट के बाद में, बट मैं हमेशा कहता हूं दैट इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट, टू बी द बेस्ट नेवर रेस्ट आफ्टर द टेस्ट, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। तो 4 टाइप की हो सकती है एरर: कॉन्सेप्चुअल एरर, गैस एरर, सिली मिस्टेक एरर और टाइम रिस्ट्रिक्टेड एरर। टाइम कम पड़ गया है भाई, उसको क्लासीफाई करो। तुम अगर टेस्ट से कुछ नहीं सीख रहे ना, मत दो भाई टेस्ट, क्यों समय खराब करते हो। और दुनिया में पैदा हुए हो, मैं कई लोगों को तो ऐसा देखता हूं, बेचारे डरने लगते हैं कि सर टेस्ट नहीं देना, सर बेकार लगता है, सर घबराहट होती है, सर नीट क्या होगा, जेई क्या होगा, टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। इस धरती पे जो पैदा हो गया उसको परीक्षा देनी पड़ती है। भगवान राम को देनी पड़ी, भगवान थे भाई तब भी चेंज नहीं कर पाए। जंगल के राजा को देनी पड़ती है, कृष्ण को देनी पड़ी। परीक्षाओं से महानता हासिल होती है, समस्याओं से महानता हासिल होती है। और जो मुस्कुराते हुए लड़ जाए उन समस्याओं से, वही महान इंसान बनता है। जो पुरुष मुस्कुराता हुआ लड़ता है वो महापुरुष बन जाता है, और महापुरुष होने के बाद भी मुस्कुराता हुआ लड़ता रहे तो भगवान बन जाता है।
बुद्ध बन गए थे। धरती के एकमात्र इंसान जो इंसान के तौर पर पैदा हुए, मरे तब भगवान बुद्ध कहलाए। बहुत गजब की बात है। हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे राम हो या हो भगवान। यहां देखो, एक और टारगेट सेट करूंगा, मैं एक और बड़ा टारगेट सेट करूंगा। मैं क्या टारगेट सेट करूंगा? यार मुझे नहीं पता कि मेरा नीट कैसा जाएगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, नो वन नोज यार। मैं अपने बच्चों को, ऑफलाइन को तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें भी टारगेट दूंगा, ऑनलाइन में रहोगे तब भी टारगेट दूंगा कि जनवरी जेई का जो अटेम्प्ट है उसमें 99 परसेंटाइल का टारगेट करो। जनवरी जेई में किसी भी एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो वैसे भी नहीं आएंगे, भरो उसको फॉर्म। नहीं कर रहे हैं लोग, हैं दे देंगे, ही कर लेंगे, हूं कर लेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। डू इट राइट नाउ यार। और मेरे से किसी तरीके का तुम्हें कांटेक्ट करना है, बात करनी है, तो ये नंबर है 7230008555। हमारी काउंसलिंग टीम का भी किसी भी कोर्स में, सीटीसी टेस्ट सीरीज में आना है, जीएसबी में आना है, विश्वास में आना है, डे बोर्डिंग में आना है, बहुत तगड़ा बैच चल रहा है, बहुत तगड़ा भाई, मजे आ जाएंगे। 2 हफ्ते के 3 टेस्ट, फिर अगले हफ्ते फिर 3 टेस्ट, फिर एक मेजर टेस्ट, 6-7 टेस्ट हो रहे हैं, हाथों हाथ रिजल्ट। बहुत भयंकर कंपटीशन है इस बैच में, है ना। उसके अलावा ऑफलाइन आना है, अजमेर आना है, जयपुर आना है, डे बोर्डिंग, सारे के लिए। और नीट का जेब डाउनलोड कर लो, एक ऑप्शन वो भी। भाई करो, कुछ करो। बैठे रहोगे ना तो ये काउंसलिंग फिर जीवन खराब कर देगी। बात नहीं बन पाई। और अगर लगता है कि रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें? अमेजोन से एक बुक आती है, मेरी जीत की रणनीति, वो मंगवा लो। पूरे साल तुम्हें गाइड करेगी, पूरे साल तुम्हें गाइड करेगी, पूरे साल। क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, डीरेल होगा, हाँ डिस्टर्ब होगा, क्या अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम्हें गाइड करेगी। फास्ट रिवीजन करना, एनसीईआरटी निचोड़ है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक्स है। मैं तुम्हें बताऊं, पिछले 2 महीनों में 12,000 बच्चों ने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड खरीदी है। 12,000 ने। तुम्हें अभी तक नहीं पता? दैट इज योर चॉइस। मैं चलता हूं, नमस्कार। वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताना, सवाल क्या है कमेंट करके बताना, हर सवाल का जवाब दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है।